हम लोग देखेंगे प्रथम क्या है, पक्षी क्या सर्वेक्षण। तो प्रथम पक्षी का सर्वेक्षण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं और इससे संबंधित जो बैकग्राउंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 110% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है और ये तो अभी एकदम चर्चा में हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये है हमारा प्रथम पक्षी सर्वेक्षण को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं प्रथम पक्षी सर्वेक्षण। तो प्रथम पक्षी सर्वेक्षण तो इस टाइप से और कुछ हुआ है क्या छत्तीसगढ़ में? तो याद रखना, प्रथम पक्षी महोत्सव मनाया गया था, जिसको क्वेश्चन के रूप में पूछा था। देखिए, प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखना, गिधवा परसदा में मनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा था। फिर क्या पूछा था, ये कौन से जिले में मनाया गया? तो ये बेमेतरा में मनाया गया था। तो उसी प्रकार आपको जगह को भी याद रखना है और पर्टिकुलर उस जिले के नाम को भी याद रखना है। तो ये है प्रथम पक्षी सर्वेक्षण और कहाँ किया जा रहा है, स्थान की बात। तो बहुत प्रसिद्ध जगह छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है ये प्रथम बार पक्षियों का सर्वेक्षण। अब इस सर्वेक्षण कब से कब तक किया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है करेंट के दृष्टिकोण से ना। तो याद रखना, 25 से क्या है 27 नवंबर 2022 को ये क्या किया जा रहा है, पक्षियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब इसमें बात करते हैं, जो सर्वेक्षण करने आएंगे विशेषज्ञ, वो कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्यों हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जो विशेषज्ञ है, ये 56 विशेषज्ञ आएंगे यहाँ पर। कितने? 56 ना, 56। और ये जो विशेषज्ञ हैं 56 जो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं, जिनमें से ये कितने राज्यों से हैं, 11 राज्यों से हैं। अब इस 11 राज्यों के नाम को आपको याद रख लेना है एक बार, क्योंकि क्वेश्चन कूट में दे सकता है। छत्तीसगढ़ में हुए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी संरक्षण में निम्न में से कौन से राज्य के विशेषज्ञ नहीं आए थे? तो 2-3 ठो देगा एक साथ ना, सिंगल वाला नहीं देगा, तो आपको उसमें से पहचानना रहेगा ये, तो इसलिए 11 का नाम याद रख लेते हैं। तो आसानी से मैं याद करने के लिए कुछ इस प्रकार किया हूँ। तो 11 राज्यों के जो विशेषज्ञ हैं, तो 11 राज्य को नाम को देखते हैं हम लोग। तो इसको दो भाग में बांट के देख लेना आप लोग। कुछ राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पक्षियों का संरक्षण हो रहा है, मतलब गणना हो रहा है किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना आपको, मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ आए हैं। फिर नीचे आना महाराष्ट्र, फिर नीचे आना तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। फिर 5 याद रखना है आपको। इसको क्यों याद रखना है उसको भी अभी पता चल जाएगा ना। कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है। क्या? कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, और छत्तीसगढ़ स्वयं शामिल है। तो 5 और 5 और ये 1, तो 11 हो गया। फिर इधर देखते हैं, अब इसमें सहयोग कौन कौन कर रहा है ये जो पक्षी सर्वेक्षण करने में? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसका सहयोग किया जा रहा है और इंडिया बर्ड काउंटिंग के द्वारा किया जा रहा है इसका, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा इसमें क्या किया जा रहा है, सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फिर याद रखना, ये अगर ये पक्षियों का क्या हो जाता है, सर्वेक्षण हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ को इससे क्या लाभ होगा? तो याद रखना, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्या लाभ होगा? तो इको टूरिज्म को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। बर्ड वाचिंग मतलब बर्ड देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा। और बस्तर के पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत आबादियों से भरा पड़ा है। ठीक, तो बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ में छत्तीसगढ़ के क्या है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। अब इसमें बात की जाए पक्षी की, तो यहाँ जान रहे हो आप लोग, प्रमुख रूप से जो पक्षी पाया जाता है वो पहाड़ी मैना है। और पहाड़ी मैना क्या है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पक्षी है ना, और इसे 2001 में घोषित किया गया था। ठीक, और अब बात की जाए और अन्य प्रकार के पक्षी, और अन्य प्रकार के बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन कुछ विशेष पक्षी को भी याद रखना है, जिसमें पश्चिम घाट के पक्षियों को भी क्या है यहाँ पाया जाता है, और पूर्वी हिमालय के, दोनों वर्ड को याद रखना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय वर्ड बोलो ना, मैं इसमें पश्चिमी हिमालय दे सकता है, तो याद रखना है पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है।
अब पश्चिमी घाट को ऐसे रिलेट कीजिए, ये जो विशेषज्ञ आ रहे हैं तो देखिए पश्चिमी घाट वाले एरिया कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, गुजरात, ठीक, और उसी प्रकार पूर्वी हिमालय वाला पश्चिम बंगाल, तो इसलिए 11 विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थान की बात की जाए, क्वेश्चन के पैटर्न में बता रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, इसमें दिखेगा आपको। स्थान कहाँ है ये, तो बस्तर में है। स्थापना की बात की जाए तो ये 1982 में हुआ था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। अब इसके फैलाव की बात की जाए, पीएससी प्री 2020 में पूछा था फैलाव, तो याद रखना तीरथगढ़ जलप्रपात से कहाँ तक है, कोलाब नदी, मतलब उड़ीसा की सीमा तक। एक आंसर लिया था पीएससी प्री 2020 में, यह क्या है, अभी वर्तमान में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व विद्यमान है, अवस्थित है। और जो इसको बायोस्फीयर रिजर्व 1982 से 85 के समय क्या किया गया था, इसको घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है ना, एल एन वर्मा के बुक में दिया है करके, तो उसी को शायद पीएससी लिया रहा होगा। फिर है क्षेत्रफल, तो याद रखना क्षेत्रफल को भी पूछा है। क्षेत्रफल मतलब कहने का कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राज्य का ना, तो यही है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर। क्या 200 वर्ग ना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस तरह से पढ़ना है आपको, करंट से के साथ क्या बैकग्राउंड, और अभी का पैटर्न यही है ना, इसको याद रखना। फिर देख रहे हैं हम लोग कुटुमसर गुफा, तो फिर वही है, कुटुमसर गुफा कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखना बस्तर में है। अब इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है चूना पत्थर से हुआ है ना, किससे, चूना पत्थर। क्वेश्चन आया था कौन सी गुफा का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, ऑप्शन 4 तो दिया था, उसमें क्या लेना है आपको, कुटुमसर की गुफा। फिर क्या है संरचना, इसको याद रखना आईएमपी है ये। इसमें जब चूना से निर्मित है तो चूना जो है रिस के क्या है, जो गुफा के छत है वहाँ से गिरता है, तो जो ये हो गया गुफा का ऊपरी भाग, ये निचली भाग। जब चूना गिरता है रिस के, तो अचानक से नहीं गिरता, ऐसे आकृति बनते जाता है, एक एक बूंद करके गिरते जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे ज़मीन से ऊपर उठते जाता है ना। तो जो ऊपर वाला संरचना है, ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट ना। अब एक ऐसे याद रखना, इसको पंखा चलाते हो ना, पंखा छत के ऊपर रहता है, तो उसको नट बोल्ट टाइट करते हो ना उसी से कनेक्ट करके याद रखना स्टेलेक्टाइट क्या है, ऊपर की संरचना ना। और नीचे की संरचना को बोलते हैं स्टेलेग्माइट, क्योंकि ये भी नीचे गिर गिर के भी क्या होते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। और ये जो इस प्रकार की संरचना है सेम आपकी क्या मिलती है, अमर गुफा में मिलती है। और अमर गुफा कहाँ है, कश्मीर में, और अभी अमर गुफा भी क्या है, चर्चा में था ना, तो उसको भी याद रखना। फिर इस प्रकार के निर्मित होने जाने से क्या है, वहाँ पर बर्फ़ से बनता है ना, लेकिन तो बर्फ़ से निर्मित होने के कारण वहाँ भगवान शिव की क्या है संरचना जो है दिखाई देती है, और ये बहुत आस्था का विषय है, ठीक। तो इसी प्रकार से अमर गुफा का भी क्या है संरचना है, तो इसको याद रखना है। अमर गुफा भी अभी क्या था, बहुत चर्चा में था ना, क्योंकि 2020-21 में क्या था, कोरोना की वजह से वहाँ क्या था, पर्यटन के लिए थोड़ा बैन लगा दिया गया था। फिर याद रखना है यहाँ पर मछली की बात की जाए, इस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। अभी वर्तमान में फिर ये चर्चा में था, एक दिन न्यूज़ में आया था कि यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती है वो अंधी नहीं है करके ना। तो याद रखना इसकी खोज, ये जो गुफा की खोज है वो शंकर तिवारी के द्वारा किया गया था, शंकर तिवारी जी के द्वारा किया गया था। ये हो गया आपका कुटुमसर गुफा। अगला है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात की बात की जाए नदी, तो ये क्या है मुनगा बहार नदी पर स्थित है। और जो मुनगा बहार नदी है, ये मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है। मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है। और ये जो कांगेर नदी है, कांगेर और मालगेर या इसी को मालिंगर बोलते हैं ना, कांगेर और मालगेर या मालिंगर किसकी सहायक है, सबरी नदी की सहायक है। पीएससी प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा था मालगेर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आंसर लिया था बैलाडीला की पहाड़ी, याद रखना है आपको।
और ये जो मालगेर नदी की घाटी है वहाँ पर 2 निक्षेप लौहयस्क के कुल जो है बैलाडीला की पहाड़ी में 14 निक्षेप है, जिनमें से 2 निक्षेप जो है मालगेर की घाटी में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मालगेर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बैलाडीला की पहाड़ी से। हमने देखा तिरटगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। मुनगा बहार जो है किसकी सहायक है, कांगेर की, और कांगेर और मालगेर नदी सहायक है सबरी नदी की या फिर कोलाब नदी की। ठीक। फिर भैंसा दरहा, यहाँ पर क्या है, भैंसा दरहा ये क्या है अभ्यारण्य भी बोलते हैं और जीव क्षेत्र बोलते हैं ना, क्वेश्चन दोनों पूछा था, याद रखना। ये क्या है, मगरमच्छ का क्या है, नैसर्गिक स्थल है। नैसर्गिक या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक ना, विलोम शब्दों में देखोगे तो नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम। ये प्राकृतिक रूप से है और वो बाद में जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं ना। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम। फिर ये कहाँ है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, भैंसा दरहा अभ्यारण्य। फिर अब मार्ग की बात की जाए, यह स्थान ये जो है कोंटा से हैदराबाद क्या है मार्ग पर स्थित है। ये हो गया हमारा करेंट और बैकग्राउंड। इसी अप्रोच से हम आगे देखते जाएंगे। और मैं टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी चीज़ क्या है अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि सभी चीज़ को पढ़ा पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट रहता है, मैं उसको IMP या VIMP करके लिख देता हूँ, नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि उससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आपको इसी अप्रोच के साथ क्या करना है, पढ़ाई करना है, तभी आपका प्री जो है क्लियर होगा। अभी जो पैटर्न है आप लोग देख चुके होंगे ना। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।